ये रहा आपका हिंदी नरेशन, जिसे थोड़ा संतुलित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ लिखा गया है ताकि वीडियो जानकारी पूर्ण रहे और विवादित विषयों को तथ्य और अलग अलग दृष्टिकोणों के संदर्भ में पेश किया जा सके। 25 मार्च 1971 रात के अंधेरे में पाकिस्तान सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। टैंक सड़कों पर उतर आए। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पर गोलियां चलीं। कई इलाकों में हिंसा फैली और बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए। विभिन्न शोधों और देशों के इतिहासकारों में इस दौर की घटनाओं की प्रकृति और पैमाने को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन इसे दक्षिण एशिया के सबसे दुखद अध्यायों में से एक माना जाता है। यह वह बात है जो पाकिस्तान में लंबे समय तक खुलकर नहीं बोली गई। पाकिस्तान की अपनी हमूदुर रहमान आयोग रिपोर्ट में सेना के कुछ अधिकारियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और गंभीर गलतियों का जिक्र किया गया। अमेरिकी राजनयिक आर्चर ब्लड ने वॉशिंगटन को एक संदेश भेजा, जिसे आज ब्लड टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी सरकार को लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस समय अमेरिका ने खुलकर हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम था। उसी रात शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद बंगाली सैनिकों और अधिकारियों के एक हिस्से ने विद्रोह कर दिया और मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ, यानी आज़ादी की सेना। किसान, छात्र और मजदूर इसमें शामिल हुए। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराए। त्रिपुरा और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। लेकिन भारत सीधे युद्ध में क्यों नहीं उतरा? क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता था। इस दौरान 1 करोड़ से अधिक बंगाली शरणार्थी भारत पहुंच गए। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में शरणार्थी शिविर भर गए और भारत पर भारी आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ने लगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान कहा जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि पश्चिम में युद्ध शुरू करने से पूर्वी मोर्चे पर दबाव कम होगा, लेकिन इसके बाद भारत आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल हो गया। भारतीय सेना 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हुई और मुक्ति वाहिनी अंदर से लड़ रही थी। पाकिस्तानी सेना चारों ओर से घिरती चली गई। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ। अमेरिका ने अपना परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। जवाब में सोवियत संघ ने भी हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई। इस तरह 1971 का युद्ध केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि शीत युद्ध की वैश्विक राजनीति का भी हिस्सा बन गया। सिर्फ 13 दिनों में लड़ाई समाप्त हो गई। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान में, जहां कुछ महीने पहले शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक माना जाता है, और इसी के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे, जनवरी 1972 में रिहा होकर ढाका लौटे। लाखों लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। उन्हें बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र कहा जाने लगा। कुछ ऐसे तथ्य जिनका अक्सर कम जिक्र होता है। फैक्ट 1, हमूदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट लगभग 30 वर्षों तक गोपनीय रही। 2000 में इसके कुछ हिस्से सामने आए, जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक हुई। फैक्ट 2, अमेरिका को स्थिति की जानकारी थी। ब्लड टेलीग्राम में इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर ने अपनी विदेश नीति के कारण याह्या खान सरकार का समर्थन जारी रखा। फैक्ट 3, अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुई मैत्री संधि ने युद्ध के दौरान भारत को महत्वपूर्ण कूटनीतिक समर्थन दिया। फैक्ट 4, युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के साथ बातचीत कर
93,000 युद्ध बंदियों की वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 का युद्ध सिर्फ सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये पहचान, भाषा, अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े संघर्षों की कहानी भी थी। इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि सभी पक्षों की कहानी सुनें। अगर यह वीडियो आपको कुछ नया सिखाने में कामयाब हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडो पाक डॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।